नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बता दें कि आपको सीधे लिए चलते हैं सरगुजा, जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सीएम ने भी शिरकत की है। उसमें आपने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 2,65,000 बच्चों को सुपोषित किया। ये एक सराहनीय कार्य था। चाहे बात हो जरूरतमंदों तक अन्न पहुंचाने की या अन्न उगाने वालों का सम्मान करने की, आप दोनों में आगे रहे। इसका एग्जाम्पल हम सब देखते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1,07,000 मैट्रिक टन धान खरीदी में, मिलेट मिशन में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाखों किसानों के धन लाभ में। पर मैं आपका ध्यान मनिनगढ़ के उन किसानों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो महज पानी की कमी की वजह से पूरे वर्ष खेती नहीं कर पाते। मैं समझता हूं आप उन्हें भी अपने गले से लगाएंगे, वरना आजकल मुफ्त में कोई चीज बाजार में नहीं मिलती और किसानों के मरने की खबर अखबार में नहीं मिलती। अखबार से मुख्यमंत्री जी, मेरे मन में दो खबरें ताजा होती हैं। एक जो मैंने 2017 में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में वुमेन वायलेंस 15% बढ़ा, और एक जो मैंने 2023 में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में वुमेन वायलेंस 50% घटा। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते हैं। शायद इसलिए आज हमारा प्रदेश एक विकसित प्रदेश है। पर मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी ओर से सुझाव देना चाहूंगा आपको कि आप लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की ओर भी प्रयास करें। इसका कारण यह है मुख्यमंत्री जी कि आज भी हमारे प्रदेश में ऐसी लाखों बेटियां हैं जिन पे 18 के बाद शादी का तनाव बनाया जाता है और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की हर बेटी में उतनी ही काबिलियत है और उसे दिखाने के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा में जवाहरलाल नेहरू जी की एक कही गई बात याद आती है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, व्हाट यू नीड इज एजुकेशन। आपने यही सक्सेस का मंत्र आत्मानंद स्कूल के माध्यम से प्रदेश के 2.5 लाख बच्चों के मुट्ठियों में दिया। पर मैं चाहूंगा कि आपकी ये पहल उच्च शिक्षा की ओर भी बढ़े। आज हमारे प्रदेश को बेटर कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की जरूरत है। हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, ताकि हमारे प्रदेश के हर कोने में रहने वाला हर युवा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा आप इसकी शुरुआत मनिनगढ़ से करें। आप हमारे जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज को बेटर लाइब्रेरी हॉल, बेटर ऑडिटोरियम हॉल और ऐसे कई चीजें प्रदान करें ताकि हम भी अपने आप को प्रदर्शित कर सके। और मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है कि हमारे प्रदेश का हर युवा शिक्षित हो, उसमें सही और गलत में फर्क करने की काबिलियत हो, वो धर्म निरपेक्ष होकर इंसानों का सम्मान करना जानता हो, महिलाओं का सम्मान करना जानता हो, वो पशु पक्षी और प्रकृति से प्रेम करना जानता हो। जब हमारे हर युवा में ये काबिलियत होगी तो हमारे प्रदेश को इस देश का सबसे विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यहां उपस्थित हर युवा से मैं कहना चाहूंगा, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो काबिलियत है। मैं आज वो आग जगाने आया हूं और अपनी आखिरी 4 पंक्तियों से मैं चाहूंगा वो आग जागे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भैया आपके शानदार भाषण के लिए। बात है अभिमान के हमार छत्तीसगढ़ या सम्मान और स्वाभिमान के। एक साथ जितेंद्र कुमार मार्गदर्शन शासकीय महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया जिला से सादर आमंत्रित हैं ताकि वह मंच में आए और अपनी दृष्टि से अपना विचार व्यक्त करे। तो एक बार जोरदार तालियां से ओकर उत्साहवर्धन करा। मोर नाम जितेंद्र कुशवाहा, ग्राम अमहर, पटना का रहिया और मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ का पढ़ैया। भगवान श्री राम का नैनिहाल और माता कौशल्या का नगरी छत्तीसगढ़ के पावन धरा में उपस्थित इस सभागार में हमर दुलरवा काका सहित अति सम्मानित मंच और प्रभुत्व श्रोता के रूप में विराजमान सबो युवा साथी नर नारी संग सबो संगवारी मला करा तो जय जोहार, जय जोहार। जोर से बोलो ना का जय जोहार। आप मन ला घलो पता है कि मोर अभिव्यक्ति के विषय है मेरे सपनों का नामा छत्तीसगढ़।
तो मोर सपना का नवा छत्तीसगढ़ में ना कोई गरीब हो ही, कि मोर सपना का नवा छत्तीसगढ़ में ना कोई गरीब हो ही और ना कोई लाचार हो ही, और सभी का चेहरा में खुशियों का बौछार हो ही, खुशियों का बौछार हो ही। मोर सपना का नवा छत्तीसगढ़ में हमन कर्मा ददरिया सुआ जैसे गीत लगाबो और सरकार संगे कदम बढ़ाबो, और का कहबो पता है कि नहीं? सरकार संगे कदम बढ़ाबो हमू यही साल में, और कर्मा को हुकी गाबो मांदर के ताल में, कर्मा को हुकी गाबो मांदर के ताल में। भलो हमारे काका है बहुत सारा योजना वाला लानी से, और हमन का जो सपना है छोटा मोटा सपना वाला साकार करने का प्रयास करी से, जैसे कि मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, धनवंतरी योजना से लेकर के छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुआ घुरुआ बारी तक का प्रयास करी से कि नहीं? करी से ना। और ग्रामीण का प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा के प्रयास करी से कि नहीं? करी से। अब ये सिद्ध कर दी से कि ग्रामीण हो चाहे शहरिया, उज्जर हो चाहे करिया, अब एक साथ बोलो छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। देखा मोला वो दिन है याद आते जब हम दाई दादा मन नहीं पढ़े रही, तब हमार सरकार एक योजना लाने रही और एक नारा दे रही, नोनी के दाई हल्लो और पढ़े लिखे, नोनी के दाई हल्लो और पढ़े लिखे। तेकर बाद सरकार का करिस कि हमारे दाई दादा मतलब साक्षर बनाए रही कि नहीं बनाए रही? बनाए रही ना। तो वही स्थिति ला देखिस कि अंग्रेजी में पढ़ाई का आज विकास हुआ थे, देख रहे स्वामी आत्मानंद का अंग्रेजी में स्कूल खोलिस की नहीं? भैया आजकल के लड़का मला देखो अंग्रेजी वहां बहुत आगे बढ़ गई है, और यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का आओ से लेके सब्जी का भाव तक का जानकारी मला मन दाई दादा मला देवत है कि नहीं? तुम्हें बतावा देवत है ना। और यहाँ तक कि गांव से लेकर शहर तक और देश से लेकर प्रदेश तक, और तो मोर तमाम युवा साथी मन पृथ्वी ले लेके सौर मंडल तक का खबर मला अंग्रेजी ले हिंदी में ट्रांसलेट करके अपन दाई दादा मला बतावत है कि नहीं बतावत है? तो मैं ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान परिस्थिति और जो कि वर्तमान के बारे में आप लोगों के बीच में एक कविता ला पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है, और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़मा पाके केरा है, साग में जैसे जीमी कांदा। मैं ओकर भविष्य ला बताए प्रयास करो, सपना का बताए का प्रयास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है, और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए, जो भी कम होगा, छूट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। प्रदेश सरकार है बताइस कि वृक्षारोपण करो और सगुन पेड़ की तो आमदनी ज्यादा मिली, तो मैं वृक्षारोपण करे हूँ। सरकार है 10,000 जैसे सालाना है, और पेड़ से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिली, और खर्चा पानी भी करे हूँ, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा 10 गुना भी मतलब फायदा हो सकता है, और वो भी मतलब एक लिए प्रदेश सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद। IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को ड्राइविंग और ट्रैफिक के संदर्भ में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में IDTR संस्था का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर स्थित इस IDTR में अब तक 12,663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन वाहन चालकों की ड्राइविंग सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हुई है तरक्की, मिला है अधिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है भरोसे की सरकार। बीते 4.5 सालों में मुखिया के दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा। हर क्षेत्र में महिलाओं को बेहतरी और उन्नति के लिए किए जा रहे हैं अतुलनीय प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक अति गंभीर बच्चे कुपोषण से
और 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त। 4 साल में कुपोषण के दर में 8.7% की कमी, जो है एक बड़ी उपलब्धि। महतारी जतन योजना से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन और रेडी टू ईट राशन। टीकाकरण में लगी महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 प्रति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,000 से बढ़ाकर 5,000। 10,71,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने 1 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ महिला कोष, छत्तीसगढ़ नवा बिहान, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। मिला है न्याय, बढ़ी है आय, प्रदेश की नारी शक्ति है अब सशक्त, भरोसे की सरकार अब साथ है हर वक्त। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिल रहा है छत्तीसगढ़ के भूमिहीन वर्ग को न्याय। हमार कहा हमार गरीब आदमी पर सलेना 7,000 देवत है, जिसे तबियत खराब है तो कुछ हो जावत है तो हमारे पैसा है वो किस्त में निकाल सकते हैं, हमारे मन के काम आ जाते है। 60,000 मिलते मला बघेल देते सलेना में, बोला 7-5 में खर्चा पर निकाल देता हूँ। मजदूरी आदमी को भूमिहीन वाला हूँ, 1 कट्ठा जमीन नहीं है। रोजी मजदूरी करता हूँ, बोला सरकार है समय समय में किस्त में पैसा देते भूमिहीन पैसा, और समय समय में साग भाजी के वही पैसा यूज करता हूँ, गोली पानी के यूज करता हूँ। मोल कर खेत खार नहीं है, बिल्कुल मजदूर हाँ, और कभी बनी मिलते कभी नहीं मिले। और कका है 7,000 रुपये देते किस्त में, और वो अपन टाइम में मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ बन रहा है वृंदावन धाम। विकास कार्यक्रम से पशुधन को मिल रही सुरक्षा और की जा रही है उनकी सर्वोच्च देखभाल। हाँ, गोबर फेंका जाए और सरकार हाँ पैसा देवत है, गोबर बेचे थे, हमार घर परिवार घलो खुश है। राज्य में करीब 11,000 से अधिक गौठानों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया जा चुका है और 4,000 से ज्यादा गौठान पूरी तरह स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर है। सरकार है हमारे चरवाहा उनके संसो करीस, पहाटिया उनके गोबर धन बने, चरवाहा पहाटिया उनके मान ला बढ़ाई, हम खुश हैं। क्योंकि विकास और समृद्धि की दृष्टि बनी है सब पर, हमें भरोसा है न्याय पर। 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल और 32 हिंदी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्रगति की कहानी कहते हैं। सुविधा नहीं होता तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं पाते, इतना बजट नहीं हो पाता हम लोग का कि हम लोग पढ़ा पाते। सर बोले बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ डाल दो, बच्चे का भविष्य अच्छा पढ़ने लिखने। ठीक है, दोनों छोटे बच्चे भी ना जिद कर रहे थे एडमिशन के लिए। जुलाई से रायपुर से हम लोगों ने शुरू किया था, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और उसके बाद आज सरगुजा, 5 संभाग आज पूरा होगा। आज इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा आदरणीय टी एस सिंहदेव जी, आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय दीपक बैज को कम लोग जानते होंगे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद, युवा सांसद। यदि उधर बिठा दूं तो लगेगा ये छात्र है किसी कॉलेज का। डॉक्टर पीतम राम जी, डॉक्टर प्रेम साटेकाम जी, गुलाब कमरो जी, पारसनाथ राजवाड़े जी, अंबिका सिंहदेव जी, भाई बृहस्पति जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, भाई यूडी मीन जी, विनय जायसवाल जी, गुरप्रीत जी, अजय जी, सफी जी, मधु सिंह जी, आदि बाबा,
विनयशील, सौरभ और राजेश तिवारी तो खैर उधर कार्यक्रम में है। हमारे सचिवालय के अधिकारी लोग भी आए हैं और साथ ही सभी यहाँ के आईजी और एसपी और सभी कलेक्टर और एसपी सभी जिलों के आए हैं। कमिश्नर भी बैठी हुई हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और सभी जिलों से आए छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस विषय पर अनेक विचार यहां आए और पहली बार 5 संभाग में पहली बार 2 बच्चियां एक साथ भाषण कर रही थी, वो भी सुनने को मिला। और हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत भी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व आप सब ने केक भी काटा और विश भी किया। इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपके सवाल और हमारे जवाब। तो पहली बात यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर के एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की। तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी, तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा। ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने इस सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए। तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया, 5 संभागों के युवाओं से
भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेल कूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए, 2 विश्वविद्यालय खोले गए और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज 4 हमने इन 5 वर्षों में खोले और 4 की स्वीकृति, मतलब 8 मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ईंधन की हो रही